आज हम बात करेंगे विधेयकों के प्रकार के बारे में कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम समझते हैं विधेयक किसे कहते हैं। तो संसद में कानून बनाने से पहले जो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है उसे हम कहते हैं विधेयक। तो संसद में कानून बनाने से पहले जो लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है, भाई हम इस चीज़ पे कानून बनाने वाले, उस लिखित प्रस्ताव को ही जो विधेयक कहते हैं। जैसे हो गया संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक। दो और प्रकार के विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। इन सारे विधेयकों के बारे में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संशोधन विधेयक। नाम से ही स्पष्ट है, किसी अनुच्छेद में संशोधन करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे कहते हैं संशोधन विधेयक। जैसे आपके मूल कर्तव्य में कुछ परिवर्तन करना हो, मूल अधिकारों में कुछ परिवर्तन करना हो, या जो फ्री शिक्षा है वो 12वीं तक है उसको बढ़ा के कॉलेज तक करना हो, तो इस प्रकार से किसी भी अनुच्छेद में कुछ बदलाव करने के लिए जो विधेयक लाया जाता है उसे कहते हैं संशोधन विधेयक। इसकी जो चर्चा वो अनुच्छेद 368 में की गई। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो संशोधन विधेयक को जो है वो पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है या राज्यसभा में किया जा सकता है। किसी भी सदन में जो है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, और यदि राष्ट्रपति को लगे कि भाई ये संशोधन ठीक नहीं है तो राष्ट्रपति जो है वो उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। लेकिन पुनर्विचार के लिए एक बार ही भेज सकते हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति जो है इस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता है। अगला है साधारण विधेयक। साधारण विधेयक में क्या होता है, जैसे किसी जुर्म पे जो है वो सज़ा ज़्यादा है, उस सज़ा को कम करना, या किसी जुर्म पे सज़ा कम है ज़्यादा करना हो, या किसी जुर्म पे सज़ा बिल्कुल ही हटानी हो, या फिर किसी जुर्म में मृत्युदंड की सज़ा है उसको जो है वो आजीवन कारावास में बदलना हो, या आजीवन कारावास की सज़ा है उसको मृत्युदंड में बदलना हो। इस प्रकार के जो विधेयक है वो साधारण विधेयक के अंदर आते हैं। इसकी जो चर्चा है वो अनुच्छेद 107 में की गई है। किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो साधारण विधेयक को जो है पहले लोकसभा में किया जा सकता है या राज्यसभा में किया जा सकता है। किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते। इस पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। याद रखना, संशोधन विधेयक साथ में जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, लेकिन साधारण विधेयक में जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। साधारण विधेयक को भी राष्ट्रपति जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, संशोधन विधेयक पे जो है वो संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। धन विधेयक। धन विधेयक जैसे किसी चीज़ पे टैक्स है ज़्यादा है उसको कम करना हो, या टैक्स कम है बढ़ाना हो, या किसी चीज़ पे टैक्स बिल्कुल ही हटा देना हो, या फिर ऋण से संबंधित विधेयक हो, जैसे भारत सरकार ने किसी दूसरे देश से ऋण लिया या ऋण दिया, या फिर आकस्मिक निधि या संचित निधि में पैसे डालना हो या निकालना हो। इस प्रकार के जो विधेयक है वो आते हैं आपके धन विधेयक के अंदर। इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 109 में की गई है। इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक धन विधेयक नहीं है, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से। तो धन विधेयक जो है वो लोकसभा में जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़, इससे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक में हमने देखा कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता था, लेकिन धन विधेयक को जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट होने याद रखना है। इसे जो है पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता था। राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है, और धन विधेयक को जो है राज्यसभा केवल 14 दिन तक ही रोक सकती है। जैसे 14 दिन समाप्त होते हैं इसको जो है वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। इस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता। तो धन विधेयक पर जो है वो राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। जुर्माना, लाइसेंस और स्थानीय टैक्स, इंपॉर्टेंट वन याद रखना है। कौन सी चीज़ जो है वो धन विधेयक के अंदर नहीं आती। तो जुर्माना, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमने नियमों का पालन नहीं किया, तो जो जुर्माना हमसे वसूला जाता है वो धन विधेयक के अंदर नहीं आता। लाइसेंस, हम लाइसेंस बनवाने गए, उससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो जो है वो धन विधेयक के अंदर नहीं आता। और स्थानीय टैक्स, यानी हमारे आसपास में मेला लगता है या सब्जी मंडी से जो टैक्स वसूला जाता है वो भी धन विधेयक के अंदर नहीं आता। तो इम्पोर्टेंट नहीं आता कौन से विधेयक धन विधेयक नहीं है। तो जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स, इनसे जो पैसा आता है वो धन विधेयक के अंदर नहीं शामिल किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट वन याद रखना। वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक किसे कहते हैं। तो विकासात्मक कार्य में जो पैसे लगाए जाते हैं वो आते हैं वित्त विधेयक के अंदर। जैसे कहीं सड़क बनानी हो, रेल लाइन बिछानी हो, अस्पताल बनाना हो, कॉलेज बनानी हो, स्कूल बनानी हो, इस प्रकार जो विकासात्मक कार्य में जो पैसे लगाए जाते हैं वो आते हैं धन विधेयक के अंतर्गत। इसकी चर्चा जो है वो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत की गई। अब वित्त विधेयक को दो भागों में बांटा गया है, खंड ए और खंड बी। खंड ए की जो चर्चा वो अनुच्छेद 117 के 1 में की गई है, और खंड बी की चर्चा अनुच्छेद 117 के 2 में की गई। खंड ए में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से इसे प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, इसे केवल लोकसभा से प्रारंभ किया जा सकता है।
इसे जो किसी भी सदन से प्रस्तुत किया जा सकता है। इसे राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, इसे भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जबकि इस पर भी संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। अब दो प्रकार के और विधेयक बच गए, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? तो मंत्री जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं सरकारी विधेयक, और सांसद जो विधेयक प्रस्तुत करते हैं उसे कहते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो आयोग की सारी विधेयकों के बारे में आपको पता चला होगा। कोशिश की गई बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझा दिया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।